पिछले व्याख्यानों में हमने कारक प्रकरण के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति एवं तृतीय विभक्ति के अंतर्गत आने वाले सूत्रों की उदाहरण सहित व्याख्या हमने आपको बताई थी। आज हम चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आने वाले सूत्रों का विस्तार से वर्णन करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। चतुर्थी विभक्ति का प्रथम सूत्र है कर्मणः यम भी प्रेति स संप्रदानम। इसकी व्याख्या है दान के कर्म द्वारा कर्ता जिसे उपकृत करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान अनवर्थ संज्ञा है, जैसे संप्रदीयते यस्मेह तत् संप्रदानम। जिसे कुछ वस्तु दी जाती है वह संप्रदान कहलाता है। संप्रदान संज्ञा जहाँ होगी वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसके लिए सूत्र है चतुर्थी संप्रदान है। इसमें व्याख्या व्यक्त की है कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे विप्राय गाम ददाति, विप्र को गाय देता है। यहाँ विप्र के लिए गौदान किया जाता है, अतः विप्र की संप्रदान संज्ञा होकर उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ भी अनभिहिते सूत्र का प्रकरण है, अतएव यहाँ जहाँ संप्रदान अनुक्त होगा वहीं चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे दानियो विप्रह, दान योग विप्रह। यहाँ दा धातु में संप्रदान में अनियर प्रत्यय होकर दानियः शब्द बनता है, अतएव संप्रदान उक्त हो गया, अनुक्त नहीं रहा। इसी से यहाँ विप्र में चतुर्थी विभक्ति नहीं होती, अपितु प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा विभक्ति होती है। इस सूत्र के अंतर्गत एक वार्तिक सूत्र भी आता है, वह है क्रियायाः यम भी प्रेति सो अपि संप्रदानम। किसी क्रिया द्वारा कर्ता को जो अभिप्रेत होता है उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे पत्येष्यते, यहाँ शयन क्रिया का अभिप्रेत पति है, अतः उपर्युक्त नियम से पति की संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति होती है। इससे आगे आने वाला सूत्र रुच्यार्थानाम प्रियमाण है। इसकी व्याख्या है कि रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाला अर्थात रुचि रखने वाला संप्रदान संज्ञक होता है। सूत्र में दो वाक्य, रुच्यार्थानाम प्रियमाण। रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाला अर्थात रुचि रखने वाला संप्रदान संज्ञक होता है। रुच धातु के दो अर्थ है, दीप्ति और अभिप्रीति। यहाँ प्रियवाण शब्द के साहचर्य से अभिप्रीति अर्थ लिया जाता है। जैसे हरिये रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। यहाँ प्रसन्न होने वाला हरि है, उपर्युक्त नियम से हरि की संप्रदान संज्ञा होकर उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। इस सूत्र की वृत्ति में लिखा है कि अन्य कर्त को अभिलाषो रुचि, अन्य के द्वारा उत्पन्न की हुई अभिलाषा को रुचि कहते हैं। अर्थात
रुच धातु का कर्ता अभिलाषा करने वाले से भिन्न होता है। उपर्युक्त उदाहरण में हरि में रहने वाली रुचि को उत्पन्न करने वाली भक्ति है। तो यहाँ रोचते का कर्ता भक्ति है और रुचि के इस विशेष अर्थ के कारण हरि भक्तिम अभिलषते आदि में संप्रदान संज्ञा नहीं होती। प्रियमाण है किमिति, प्रियमाण क्यों कहा? जो प्रियमाण अर्थात प्रसन्न होने वाला है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि यहाँ प्रियमाण यानी कि प्रसन्न होने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है, अन्य की नहीं। जैसे उदाहरण में व्यक्त किया है कि देवदत्ताय रोचते मोदका, संज्ञा नहीं होती, इसमें संप्रदान संज्ञा नहीं होती क्योंकि यह प्रियमाण नहीं है। इससे आगे आने वाला सूत्र, धारे ऋतुवर्ण, धारे ऋतुवर्ण व्याख्या है धारी, ऋणिजंत दृढ़, ऋणी होना। धातु को योग में ऋणदाता उत्वर्ण की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे भक्ताय धार्यति ही मोक्षम हरि, भगवान भक्त के मोक्ष का ऋणी है। यहाँ हरि अधर्मण ऋण लेने वाला है, उस पर भक्त का भक्ति रूपी ऋण है जिसका निष्क्रिय मोक्ष द्वारा संभव है। भक्त उत्तमर्ण है तो उपर्युक्त नियम से भक्त की संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। इससे आगे आने वाला सूत्र, क्रोध, द्रोह ईर्षा असूयार्थानाम यम प्रति ही कोपः। इसका व्याख्या, क्रोध धातु क्रोध करना, द्रोह धातु का अर्थ है वैर करना, ईर्ष्य धातु का अर्थ है ईर्ष्या करना, असूय का अर्थ है गुणों में दोष देखना। इन धातुओं तथा इनके समान अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिसके ऊपर क्रोध आदि किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जब संप्रदान संज्ञा हो जाती है तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हरिये क्रोधयति ही द्रोहयति ईर्ष्यति असूयति वा, हरि पर क्रोध करता है, द्रोह करता है, ईर्ष्या करता है या उसके दोष निकालता है। इस वाक्य में हरि की उपर्युक्त नियम से संप्रदान संज्ञा हो जाती है तथा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। सूत्र में आया था यम प्रति कोप है। इसकी व्याख्या के लिए बताया है कि जिसके प्रति कोप होता है उसकी ही संप्रदान संज्ञा होती है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा जैसे भार्या मिष्यति ही मेना अन्यो ऐद्राक्षि दिति, अर्थात पत्नी को दूसरा देखे यह सहन नहीं करता। यहाँ भार्या के प्रति दो कोप नहीं है किंतु उसका दूसरों के द्वारा देखा जाना असह्य है। अतः भार्या की संप्रदान संज्ञा नहीं होती किंतु कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है। यद्यपि ही क्रोध
द्रोह आदि के अर्थ भिन्न भिन्न है। जैसे क्रोध का अर्थ है अमर्ष, द्रोह का अर्थ है अपकार करना, ईर्ष्या का अर्थ है सहन न करना तथा गुणों में दोष निकालना असूया है। तथापि यम प्रति कोप, जिसके प्रति कोप हो, यह सामान्य रूप से सभी का विशेषण है, क्योंकि कोप से पैदा होने वाला द्रोह आदि ही यहाँ लिए जाते हैं। उन्हीं के योग में संप्रदान संज्ञा होती है, जैसा कि भार्या मिर्षति आदि उदाहरण से स्पष्ट हो गया था। तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आने वाले सूत्रों की व्याख्या का विस्तार से वर्णन किया गया है।